Good morning, students. Today we will discuss about the chemiosmotic theory. Earlier we are studying in photosystem, and that photosystem explained to how to work in the photosystem in the photosynthesis in the presence of the sunlight. Now today we will discuss about the chemiosmotic theory, and in this theory we explain that how to ATP synthesize in the chloroplast. How ATP synthesize in the chloroplast. Now we know that about the chloroplast, which also functioning in photosynthesis, very important role, because chloroplast is also thylakoid membrane are present, and this thylakoid membrane only functioning in the light reaction, and in light reaction basically earlier we studied in photosystem two types like PS second, photosystem second and photosystem first. Now today's in chemiosmotic theory, in chloroplast and in thylakoid membrane, how to ATP synthesize, कैसे एटीपी सिंथेसाइज करता है, और यह क्लोरोप्लास्ट कैसे इसका फंक्शनिंग करता है, क्लोरोप्लास्ट में कैसे इसका प्रोडक्शन करता है. तो सबसे पहले इसको देखते हैं. सबसे पहले इस थ्योरी को जो गिवन किए थे वो थे पी माइकल. थ्योरी वाज गिवन बाय पी माइकल. is given theory, given theory. P माइकल given theory, यानी chemiosmotic theory किसने दिया था? P माइकल ने दिया था. इसके साथ ही साथ क्या था, इसमें हमने बताया था कि बेसिकली इसमें एटीपी सिंथेसाइज जो होता है, ATP synthesis linked to development of a proton gradient, and इसमें जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है बेसिकली एक क्रॉस मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक क्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड एंड प्रोटॉन एक्युमुलेशन टुवर्ड्स द इनसाइड. इट मींस क्या होता है कि अगर देखा था कि इसमें जो बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें 3 टाइप के प्रोसेस आता है. 3 टाइप के प्रोसेस आने का मतलब क्या होता है कि पहला जो प्रोसेस होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, हमने बताया था कि जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, मुझे फिर से लिखिए, इसमें देखा आता है जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे क्या होता है. बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बेसिकली होता है कि ये डबल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, जहां पर बहुत सारे ग्रेनम का पार्ट होता है, और ग्रेनम होता है और स्ट्रोमा होता है. इट मींस लाइक दिस. अगर देखा जाता है कि जो यहाँ पार्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है. ये आउटर होता है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है इनर मेम्ब्रेन. अब इसमें जो होता है ये ग्रेनम का पार्ट होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था ग्रेनम का पार्ट होता है. इसके सिंगल बॉडी को क्या करते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं. ये भी ग्रेनम का पार्ट होता है. ये लाइक दिस ग्रेनम पार्ट, ग्रेनम, एंड सिंगल बॉडी नोन एज थैलाकोइड मेम्ब्रेन. ये कैसा होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन. थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है. अब एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन में अगर देखा जाता है बेसिकली ये जो फंक्शनिंग होता है इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, दूसरा इसका पार्ट होता है, अगर देखा जाता है ये स्ट्रोमा लैमली होता है. इसके साथ डीएनए का पार्ट होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए. ये सब इसका क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है. बेसिकली इस तरीके से जो इसमें देखा जाता है,
इसका जो राइबोसोमल पार्ट होता है, राइबोसोम में पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पार्ट होता है, राइबोसोम। तो ये इस तरीके इसका फंक्शनिंग होता है। अब हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखते हैं कि ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, यानी जो हम लोग इसका स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट में केमियोस्मोटिक थ्योरी होता क्या है। तो केमियोस्मोटिक थ्योरी में स्टूडेंट देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि इस केमियोस्मोटिक थ्योरी में एक थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन होता है। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि यह जो होता है एक सर्कुलर मेम्ब्रेन पार्ट होता है। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, थैलाक्वाइड होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, यहां पर अगर देखा जाता है इस पार्ट में पीएस सेकेंड होता है, ये जो होता है पीएस फर्स्ट होता है, पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड। इसके साथ में अगर देखा जाता है ये जो होता है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ होता है। इसके साथ साथ हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर पाया जाता है ये F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल होता है, F0, और इसी F0 से रिलेटेड क्या होता है ये F1 पार्टिकल होता है, F1। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये क्या होता है, इसे इट इज आल्सो नोन एज PS सेकेंड, PS सेकेंड, and this is part of PS first. This is PS first, PS first, and it is also known as cytochrome B, cytochrome B and F, cytochrome B and cytochrome F, ये इसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम देखते हैं जो सबसे ये भी एक पार्ट होता है, इसका क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज, that is part of ये F0 particle and this particle is known as F1 particle, F1 particle। अब यहाँ पर होता है क्या, सबसे पहले फर्स्ट आप अगर देखते हैं कि PS फर्स्ट में अगर देखा जाता है, वी आर डिस्कस अबाउट द PS फर्स्ट के पिगमेंट photon are trapped by the sunlight in the accessory pigment and all accessory pigment are stimulate and then excited state given to the reaction center, and then again start to the plasto reaction electron are given to the goes to the plastoquinone, and then cytochrome B and then again cytochrome F and then PC. It means they are also goes to the photosystem second, then attached to the photosystem first, and both are combining and form PS seconds, and that process is also developing to the NADPS, NADP to NADPS. In that process is also involved in this photo chemoosmotic theory. Like this, it is also sunlight or trap, sunlight or trap, ये होता है बेटा सनलाइट, ये लाइट ट्रैप क्या था, सनलाइट और ट्रैप इन फोटो सिस्टम सेकेंड, एंड देन इससे जो होता है पीएस प्लास्टोक्विनान एंजाइम होता है, इन्वॉल्व होता है प्लास्टोक्विनान एंजाइम, और ये गोज करता है कहां पर, साइटोक्रोम बी एंड एफ, एंड देन गोज टू द पीसी कॉन्टैक्ट टू द साइटोक्रोम इसका पीएस फर्स्ट। एंड इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल they are also in this reaction NADP reductase enzyme इन्वॉल्व होता है, reductase enzyme इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है NADPH
प्लस HI में ब्रेक डाउन करता है। अब इसके साथ ही साथ अगर स्टूडेंट देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ये भी एक देखते हैं कि इस कंडीशन में होता क्या है, ये थैलाकॉइड दैट इज पार्ट ऑफ थैलाकॉइड, दैट इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड दैट इज स्टोमा रीजन। ये सब क्या होता है बेटा, ये सब स्टोमा रीजन होता है, स्टोमा रीजन। ये कैसा होता है, स्टोमा रीजन, स्टोमा रीजन, दिस इज स्टोमा रीजन एंड दिस पार्ट इज आल्सो known as lumen part. In this thylakoid membrane, three functioning are involved. In the form of, first is known as photolysis of water towards the thylakoid membrane. First is known as photolysis. ये होता है रिएक्शन सेंटर, इसका पार्ट होता है, फोटोलिसिस का सेंटर होता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द थैलाकॉइड ल्यूमेन। यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लिसिस ऑफ वाटर टुवर्ड्स thylakoid to lumen, thylakoid to lumen, thylakoid to thylakoid membrane to lumen, thylakoid membrane to lumen। अब होता है क्या स्टूडेंट्स, देखते हैं जो सबसे पहला होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है। बेसिकली दैट पार्ट is known as water splitting center. It is also known as water splitting center, water splitting center, because there are also breakdown of water in the form of HI and OH, and HI also increase the proton molecule in the lumen side. First proton gradient are developed to the water splitting center in the wall of the thylakoid of lumen, and second proton gradient are developed to the with the help of NADP to NADPH with the help of एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ पर अगर देखा जाता है कि ये जो NADP होता है, NADPH, ये जो होता है NADP जो होता है NADP से NADPH प्लस HI में ब्रेक डाउन करता है, और इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, बेसिकली HI का कंसंट्रेशन यहाँ पर डेवलप कर जाता है। तो HI के कंसंट्रेशन से जब यहाँ पर बेसिकली ये जो होता है स्टोमा रीजन में मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमम होने के साथ ही साथ इसमें जब ये मैक्सिमम होता है तो इसके मैक्सिमम होने पर क्या होता है कि इस कंडीशन में परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ये फंक्शनिंग करता है। इट मींस जो क्या होता है, जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, वो पास होता है किसके द्वारा, पास टू द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ये क्या करता है, इसके अंदर ये पास होता है, ये मेम्ब्रेन होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से ये पास करता है किस साइड के लिए, ये ल्यूमेन साइड में पास करता है। जो HI होता है, ये मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का, इससे पास होता है इधर इनसाइड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन साइड में, ये क्या करता है, पास करता है। तो यहाँ से ये मेम्ब्रेन से HI जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के रूप में ये पास करता है। तो पहला जो होता है, ये तो पहला फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टुवर्ड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन।
टू ल्यूमन। यहाँ पर इट मींस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है एच आयन और OH आयन में, तो एच आयन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर ये पड़ा। तो एक सेंटर हो गया एच आयन से, दूसरा सेंटर रिडक्टेज एंजाइम से। एच आयन ऑलरेडी जो होता है ये चैनल के थ्रू यानी साइटोक्रोमल चैनल होता है, ETS का पार्ट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ ETS। इट इज आल्सो ये क्या होता है, ये ETS का पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या करता है, ये स्ट्रोमा टू ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन में। अब यहाँ से ये H आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर भी बढ़ गया, एक H आयन यहाँ से, दूसरा H आयन क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, दे आर आल्सो ब्रेक डाउन टू द वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H आयन टू OH आयन, and then also increases to the proton gradient. And then second step are getting transfer of H ion from stroma to the lumen as electron was through photosynthesis. अब हमने क्या होता है, फर्स्ट हमने बताया स्ट्रोमा टू द, इसका हो गया। सेकंड का उसको हमने बताया था अभी, सेकंड पार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन थ्रू ETS। हमने क्या बोला बेटा, हमने बताया स्टूडेंट्स कि पहला स्प्लिटिंग सेंटर होता है वाटर से, दूसरा स्प्लिटिंग सेंटर का अगर हम बात कर लेते हैं, इसका जो PS फर्स्ट के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर भी जो NADPS होता है, इसका रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से ये H आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। दे आर आल्सो इंक्रीज टू द H आयन इन स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा आल्सो proton gradient molecule increases and then outer to the inner membrane through the ATS part are electron transport in the lumen of thylakoid। thylakoid का क्या होता था, इसमें ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। और इससे क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये जैसे दैट इज पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम के थ्रू होता है, फोटोसिस्टम थ्रू। अब यहाँ पर जो होता है, हमने बताया कि यहाँ पर जो कंडीशन होता है इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए। अब इसका अगर देखा था, जो थर्ड पार्ट होता है NADH रिडक्टेज रिएक्शन अकरिंग टुवर्ड द स्ट्रोमा, इसी का पार्ट होता है। अगर देख लेते हैं NADH थर्ड पार्ट में अगर देखते हैं NADP transport through reductase enzyme, ये 3 प्रोसेस में होता है बेटा। अब यहाँ पर हमने क्या होता है, अब इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता क्या है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को ट्रैप किया फोटोसिस्टम, यहां से ट्रैप करने के साथ जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है उसमें फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, H आयन और OH आयन में ब्रेकडाउन कर जाता है। H आयन में टूटने के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेट होता है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। प्रोटॉन की कंडीशन में अगर देखता है, ये पहला होता है PS सेकंड, देन एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंजाइम के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, देन आता है ये ETS के फॉर्म में, एंड देन PC के थ्रू कनेक्ट करता है PS फर्स्ट। ये ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन द फोटोसिस्टम, सेम थिंग्स हियर आर प्रेजेंट, एंड दिस कंडीशन आल्सो डेवलप विद द NADP टू NADPH with the help of reductase enzyme। यहाँ से ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर के H आयन निकलता है, और H आयन निकल करके क्या करता है, यहाँ पर स्ट्रोमा रीजन से कहाँ पर आता है, ये स्ट्रोमा रीजन होता है, ये स्ट्रोमा रीजन से आता है इनसाइड ल्यूमेन में। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने के बाद
अब जो इंक्रीज यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर ऑफ इसमें रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इंक्रीज करेगा। और इस तरीके से यहाँ पर आने के लिए जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज्यादा होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो चैनलाइज सिस्टम होता है F0 से होते हुए ये आता है आउटसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल as going to the F0 like this channel gate, ये चैनल गेट की तरफ फंक्शनिंग करता है। और इस कंडीशन में अगर देखा जाता है F0 से होते हुए फिर किसमें आता है, F1 में आता है, और F1 में आकर के क्या करता है, ये स्ट्रोमा पुनः आ जाता है। अब इस स्ट्रोमा रीजन में बेसिकली क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर देखा जाता है यहाँ पर भी जो होता है ADP इस कंडीशन में देखते हैं जो ADP प्लस IP ATPase एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है बेटा। ATPase एंजाइम इन्वॉल्व होता है और ये बना देता है ATP। यानी ये जो होता है स्ट्रोमा रीजन में जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इस ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होने के साथ यहाँ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट with the help of ADPs and inorganic phosphate they are form ATP in the form of sugar molecule या ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यह जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये शुगर मॉलिक्यूल के रूप में ये डेवलप करने का कार्य करता है। और यही जो होता है बेसिकली प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन पंप क्या करता है, ये किसके थ्रू होता है, ATPase एंजाइम के रूप में ये इन्वॉल्व होता है। ATPase एंजाइम से ये फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से देखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड ब्रेक डाउन टू द रिडक्टेज एंजाइम एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट goes to the stroma to the lumen, and then third lumen inside the lumen proton gradient are maximum, then balance with the help of F0 and F1 particle, and that time pH gradient, अगर pH की मान में अगर देखा था pH वैल्यू जो होता है यहाँ पर क्या होता है, pH वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। ये बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, pH डिक्रीज होगा जब यहाँ से इसका भाग डिक्रीज हो, जहाँ HN आता है वहां से होता है इसमें आता है। तो इस कंडीशन में जैसे से पीएच निकलता है, इसका वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन ग्रेडियंट इससे निकलता है आउटसाइड में, तो उस कंडीशन में ये पीएच का जो ग्रेडियंट होता है ये इसमें क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है एटीपीएच जो होता है यह एक तरीके से एक बायोसिंथेटिक रिएक्शन की तरह इन्वॉल्व होता है। एटीपीएच एंजाइम हेल्प टू द बायोसिंथेटिक रिएक्शन, और इसके साथ साथ जो होता है ये क्या करता है, रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, फिक्सेशन ऑफ CO2। ये क्या करता है बेसिकली, यह एटीपीएज एंजाइम के जो एटीपीएज एंजाइम होता है, एटीपीएज एंजाइम के सहायता से एटीपीएज एंजाइम क्या करता है, बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कराता है। इसे बायोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं, और यह बायोसिंथेटिक रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है बेसिकली CO2 का फिक्सेशन होता है, और यह CO2 का फिक्सेशन होकर के क्या करता है, यह सिंथेसिस होकर के शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यह CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करता है, और CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के साथ ही साथ क्या करता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो ये शुगर मॉलिक्यूल के रूप में एटीपी को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। तो ये होता है बेटा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। वंस अगेन देख लीजिए बेटा, वंस मोर। फर्स्ट ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी गिवन बाय द पी माइकल इसने दिया था, पी माइकल ने दिया था। इस कंडीशन में होता क्या, इन दिस प्रोसेस एटीपी जो होता है, इन दिस प्रोसेस एटीपी आर सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। हाउ टू एटीपी सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट, यानी एटीपी को क्लोरोप्लास्ट में कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो पी माइकल ने इस थ्योरी को दिया था, उन्होंने बताया था बेसिकली they are also described
in this process, thylakoid membrane are also completed in the photosystem. With the help of photosystem, take the photon. जो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ये लाइट के थ्रू क्या करता है, फोटोन मॉलिक्यूल ट्रैप करता है फोटोसिस्टम, और यहाँ से एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है इस थायराइड मेम्ब्रेन में, प्लास्टोक्विनान होता है, प्लास्टोक्विनान से क्या होता है, ये ईटीएस हो जाता है, यानी ये बेसिकली फोटोसिस्टम का पार्ट होता है, ये भी ईटीएस हो जाता है, जहाँ पर एंजाइम होता है फोटो साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ, फिर ये पीसी से होते हुए पीएस फर्स्ट में जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर देखते हैं यहाँ पर एडीपी एनएडीपी प्लस आयन जो होता है रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से एनएडीपीएच प्लस एच आयन ब्रेकडाउन करता है, यह एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ता है, यह कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या करता है, वो आता है, एक तो स्टोमा रीजन से इंटर करता है, और दूसरा इसके अंदर पे वाटर स्प्लिटिंग सेंटर होता है थायराइड ल्यूमन के, थायराइड के यहाँ साइड में अगर देखा था ल्यूमन में, तो ये क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग सेंटर होता है, जहां पर एच आयन OH आयन में ब्रेक डाउन करता है, एच आयन जो होता है बेटा यह इंक्रीज करता है, तो टू डायरेक्शन में इंक्रीज करता है प्रोटॉन, वंस splitting of water and second is stroma due to the help of reductase enzyme, with the help of reductase enzyme also increases stroma region to come to the lumen, तो both side से increase करता है। अब यहाँ से increase करने के बाद जैसे कंडीशन होता है इसमें मैक्सिमाइज प्रोटॉन ग्रेडियंट होने के साथ साथ इसको बैलेंस करने का कार्य करता है, यानी जो इसका जो बेसिकली जो इसका प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस होता है, ये क्रॉस मेम्ब्रेन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, थायराइड का मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, ये पास करता है, जहां पर दो चैनल का फॉर्म होता है, एक F0 होता है, दूसरा F1 पार्टिकल होता है, तो F0 से होते हुए F1 पार्टिकल में आता है, ट्रांसफर करता है एच आयन, और फिर क्या करता है वहां पर एच आयन लेकर के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से बायोसिंथेसिस करता है, इट मींस एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है, यही एटीपी जो होता है शुगर मॉलिक्यूल के रूप में होता है, और यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फिक्सेशन के द्वारा डेवलप होता है, जहां पर शुगर का इन्वॉल्वेशन होता है, तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी गिवन बाय पी माइकल। तो आज का बेटा ये टॉपिक था, इसे आप लोग पढ़िए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट फिगर का पूछ देता है, इसे एब्सेंट कर देगा, ये पूछ देता है कभी इसे एब्सेंट करेगा कभी इसे एब्सेंट करेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है, सही, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, डायरेक्ट फिगर के द्वारा पूछता है, एब्सेंट कर देगा किसी में से, ये आपको मॉडिफाई करना। दूसरा इस चीज का मेंशन नहीं है बेटा, इस चीज का मेंशन नहीं है, दोनों का बुक में कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं है, तो आपको इसको फोटो सिस्टम से देख करके इसको लर्न करना है, याद करना है। तीसरा इसका वाटर स्प्लिटिंग सेंटर में प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये पूछा जाता है। इसमें जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इस एंजाइम का नाम पूछा जाता है बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ जो था सबसे इंपॉर्टेंट, ये एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में ये पीएच मान पूछा जाता है, ल्यूमन में पीएच मान की क्या होता है, ये नीट का भी क्वेश्चन है और ये एम्स में भी पूछा गया है, तो ये दोनों होता है। पीएच का मान यहाँ पर क्या होता है, हमेशा तो नहीं है, ध्यान रखिए, डिक्रीज करता है ल्यूमन में। दूसरा फिर क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे जो F0 और F1 में भी जो होता है, इसका बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसमें भी हमेशा इसको आपको लर्न करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ से भी आता है, एटीपी से एटीपीएस एंजाइम का जो नाम पूछा जाता है, ये इन्वॉल्व होता है। दैट इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे आप लोग इसका क्वेश्चन करिएगा, इसे पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बेटा।